फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि चैप्टर का नाम जो है हमारा वो ह्यूमन के इन्वायरमेंट यानी मानव पर्यावरण के बारे में है। बेसिकली मतलब हम इंसान जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस हिसाब से हमारा डेली लाइफ है, जिस पे हम हर दिन जो है उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे और जानेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानव का पर्यावरण, सेटलमेंट माने इंसान जिस तरीके से अपने आप को इस दुनिया में सेटल किया है, बसा है, उसने जो बसने की क्रियाएं की है, सेटल होने की क्रियाएं की है, चीज़ें की हैं, उस बारे में देखेंगे। देन ट्रांसपोर्ट, जो हम इंसान जो है वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, उसके बारे में कि पहले क्या हुआ करता था एंड अब क्या होता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, पहले किस तरीके का लोगों के संग बीच में वार्तालाप होता था, बातचीत होती थी, अब किस जरिए और किस तरीके से होता है। पहले कैसे लोग किन जगहों पे सेटल थे, किस तरीके से लोग अपना ज़िंदगी बिताते थे, किस जगहों पे रहते थे, अब क्या करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं बारे में बात करेंगे, इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होते ही पहले ये कहता है कि इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चैप्टर 1 में अपने पढ़ा था कि जो हमारे पहले के ह्यूमन बीइंग थे, क्या पहले के जो हम इंसान हुआ करते थे, ठीक है, पहले जो आदि मानव लोग रहा करते थे, फिर इनसे मतलब धीरे धीरे जैसे लोग रहा करते थे, वो डिपेंड थे, पूरी तरीके से निर्भर थे हमारे प्रकृति पे, नेचर पे, ठीक है। प्रकृति पे वो पूरी तरीके से निर्भर थे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो उनका कपड़ा हो, चाहे या फिर उनका शेल्टर हो, यानी कि उनके लिए छत, सर छुपाने के लिए, जैसे हमारे लिए घर है ऐसे उन लोगों के लिए तब शेल्टर्स हुए करते थे। उन लोगों को छत छुपाने के लिए जो चीज़ें हुआ करती थी वो सब वो लोग नेचर से ले करके यूज़ करते थे और पूरी तरीके से वो उसी नेचर पे ही, हमारे प्रकृति पे ही निर्भर भी थे कि हाँ उनको नेचर से मिलता था तो वो चीज़ वो यूज़ करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल, पर समय के साथ जैसे जैसे समय बीतते गया, लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया नई नए स्किल्स को सीखना, ठीक है। नए नए उन्होंने क्या कौशल, यानी कि बहुत सारी वो स्किल्स है, जो खूबी है, ये सब उन्होंने याद करना सीखना शुरू कर दिया टू ग्रो फूड, ताकि नए नए तरीके, नए नए स्किल्स को उन्होंने सीखा, याद किया, ताकि वो खाना जो है, वो फूड को जो है वो पैदा कर सके, ग्रो कर सके। बिल्ड होम, घरें बना सके, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। साथ साथ उन्होंने क्या किया, लोगों ने मिल करके और ज़्यादा डेवलप किया, मतलब कि जो और ज़्यादा निर्माण करना शुरू किए, डेवलप किया और अच्छे से अच्छा यातायात की कोशिश की, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अच्छे से अच्छी डेवलपमेंट की, बढ़ावा उसको दिया। एंड कम्युनिकेशन, साथ साथ जो हमारा वार्तालाप होता था, जो हमारी सूचना का और संरचना का जो जरिया था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, डेवलप किया। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव। तो इन तरीके से क्या किया, लोगों ने क्या किया है, अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को, अपने जो इन्वायरमेंट था उनका, उसको उन्होंने मॉडिफाइड किया, यानी चेंज किया, संशोधित किया अपने अकॉर्डिंग, जिस जगह पे वो रह रहे थे, ठीक है। मतलब जैसे अब हमें दिक्कत हो रही थी यहाँ से वहाँ जाने की, तो उन्होंने नया नया तरीका ढूंढ लिया यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो कहने का मतलब उन्होंने जहाँ वो रहते थे उस जगह पे उन लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड किया, चाहे वो घर बनाने के मामले में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के यानी यातायात के मामले में हो, या फिर कम्युनिकेशन के मामले में हो, या फूड ग्रो करने के मामले में हो, ठीक है। तो पहला बात करते हैं सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट यानी जैसे हम और आप,
ठीक है, हम और आप क्या कर रहे हैं, घर लिए हैं और घर में रह रहे हैं, सेटल हो गए ना, उस पर्टिकुलर जगह पे आप क्या हो गए, सेटल हो गए। ठीक है, उस जगह पे आप जिस जगह पे भी रह रहे हो आप उस पर्टिकुलर जगह पे सेटल हो, तो उसी के बारे में बात करें, यानी बसने की क्रिया। तो सेटलमेंट आर अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ लोग रहने के लिए बनाते हैं और रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्स ऑन ट्री एंड इन केव्स। पहले के जो इंसान हुआ करते थे वो हमारे पेड़ों पर और गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, मतलब कि पहले कोई ऐसा मिट्टी का घर नहीं हुआ करता था, ना ईंटों का सीमेंट का घर हुआ करता था, तो पहले लोग पेड़ों पे रहा करते थे। जितने भी आदि मानव जंगल में रहा करते थे वो सारे के सारे पेड़ों पे रहा करते थे, या फिर वो जो केव्स होते थे आसपास जंगलों में गुफाएं होती थी उनमें वो रहा करते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट हाउस। जब उन्होंने क्रॉप्स बनाना, यानी कि उन लोगों ने जब फसल उगाना शुरू किया, वैसे ही उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, ज़रूरी हो गया कि उनके पास कोई परमानेंट हाउस हो। ठीक है, परमानेंट माने हमेशा के लिए एक उनके पास सुरक्षित स्थान हो, स्थायी घर हो उनके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ बना रहे हो, आप कुछ क्रॉप्स को उगा रहे हो, तो उसको रखने के लिए, ठीक है, वो उसको पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए आपको क्या चाहिए, स्थान चाहिए। जब आपके पास परमानेंट हमेशा के लिए स्थायी स्थान नहीं होगा तो आप कैसे उन चीज़ों को रखोगे और उसका प्रोटेक्शन करोगे, उसको संभाल के रखोगे। बाहर ही आप उसको जंगल में छोड़ दोगे तो कोई भी ले जाएगा। तो ये काफ़ी नेसेसरी हो गया, काफ़ी ज़रूरी हो गया कि लोग एक परमानेंट हाउस रखें जो भी फसल उगाते थे। ठीक है, द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैलीज। और ये जो हमारी बसने की क्रिया शुरू हुई, यानी कि जो सेटलमेंट की ये गतिविधियाँ, कार्य जो भी था, ये सब जैसे ही शुरू हुआ, ये सब जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहाँ पे? नदियों के घाटी के किनारे। देखिए, लोगों को रहना है, ठीक है, ये मानते हैं, पर लोगों को सुविधाएं भी चाहिए ना। उनको सिर्फ रहना ही नहीं है, उनको सुविधाएं भी चाहिए, यानी कि जहाँ वो रह रहे हैं उनको इजीली पानी मिले, लाइट मिले, ठीक है, हर चीज़ की उनको सुविधाएं आसपास मिलेगी तो ही वो किसी जगह परमानेंट बसते हैं। हम इंसान ही अपने जिस घर में रह रहे हैं आसपास हमको पानी की सुविधाएं हैं, लाइट की सुविधाएं हैं, हम ऐसी जगह जाके नहीं ना बसेंगे जहाँ पे पानी ना हो, ना लाइट का अता पता हो, चीज़ें ना मिलती हों करीब में, तो हम सारी सुविधा देखते हैं। ठीक है, तो लोग क्या किए, स्टार्ट किए उन जगहों पे रहना जहाँ पे नदी के किनारे, नदी की घाटियों के किनारे वो लोग सेटल होना, बसने की क्रिया शुरू कर दिए। एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई, पानी भी मौजूद था, नदी के पास थे तो पानी तो भरपूर था, साथ साथ वहाँ की जो ज़मीनें थी, लैंड थी, वो काफ़ी फर्टाइल थी, यानी कि उपजाऊ थी। अब खेती करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती थी, आसानी से उनको पानी मिल जाता था, और नदियों के करीब का जितनी भी मिट्टी हुआ करती थी वो सब क्या होती थी, उपजाऊ होती थी, फर्टाइल होती थी। तो ईजी होता था, उन लोगों को काफ़ी आसान होता था कि वो एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती जो है वो आसानी से वो कर लेते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी वाणिज्य और जो निर्माण, ठीक है, ये सेक्टर भी जो था, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ना, व्यापार का सेक्टर अलग है, कॉमर्स का सेक्टर अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर अलग है, तो उसी तरीके से इसमें व्यापार में और हमारे कॉमर्स में यानी वाणिज्य में और निर्माण में, इन तीनों में क्या हुआ कि प्रगति हुई, डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, और जो हमारा मानव सेटलमेंट था, यानी इंसान की जो बसने की क्रिया थी, वो भी बढ़ती गई, ठीक है, बड़ी होती गई। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैली, यानी कि जो सेटलमेंट यानी कि जो बसने की क्रिया थी या जो बसना था वो फला फूला, और सभ्यता यानी कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। लोग जो थे वो बहुत अच्छे से सेटल होना शुरू कर दिए, तेज़ी से सेटल होना शुरू कर दिए, अपनी सिविलाइजेशन को उन लोगों ने डेवलप किया, यानी अपनी सभ्यता को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। डेवलप नियर रिवर वैली, और ये सब उन्होंने नदियों के घाटी के किनारे ही स्टार्ट किया, और सारी चीज़ों को काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी बढ़ा।
जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी हिस्ट्री वगैरह के बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पहले हमारे आदि मानव जो थे वो रहा करते थे, किन जगहों पे रहा करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, ठीक है। और फिर जब उन लोगों ने ये सारी चीज़ें शुरू की, धीरे धीरे उन लोग रिवर वैली के करीब बसने लगे, रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो ये सब एक ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेज़ी से बदलाव आई, बहुत ज़्यादा ये मतलब डेवलपमेंट हुआ बहुत तेज़ी से। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर इंडूज? आप क्या ये एक नाम, मतलब क्या आप जानते हो कोई ऐसी सभ्यता का जो बैंक ऑफ रिवर के साथ साथ बढ़ा, जैसे टिग्रिस, नाइल एंड ह्वेंग ही, यानी कि सिंधु, दजला, नील और जो हमारा। तो क्या हुआ कि मतलब जैसे ये जो हमारे बैंक्स ऑफ रिवर थे जितने भी, इंदुस, टिग्रीज, नाइल और ह्वेंग भी, मतलब कि टाइग्रिस जो था वो हमारा सिंधु वाला जो रिवर है, नदियां हैं वो, नाइल, दजला, नील और हमारा ह्वेंगी जो है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है चाइना के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे सभ्यता के साथ साथ जो हमारे जो नदियाँ स्टार्ट हुई, बढ़ी, उनके बारे में मुझे बता रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है द प्लेस वेयर बिल्ड और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट, जहाँ वो जगह जहाँ पे जो ये बसने की क्रिया थी, सेटलमेंट की जो क्रिया थी वो बनी, ठीक है, और उसमें प्रगति हुआ, उस जगह को हम क्या कहते हैं, साइट कहते हैं, ठीक है। द नेचर कंडीशन फॉर सेलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स आर, जो हमारी प्रकृति का जो कंडीशन है, यानी कि जो हमारी प्रकृति की जो परिस्थिति है ताकि हम किसी पर्टिकुलर जगह को चुने, एक आइडियल साइट को चुने बसने के लिए, सेटल होने के लिए, तो क्या होगा, पहला होना चाहिए हमारा फेवरेबल क्लाइमेट, यानी वहाँ का जो मौसम है, जो वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, हमारे हित में होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी इजीली हमें मिलना चाहिए। सुटेबल लैंड, फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए मिट्टी, और सुटेबल लैंड, हमारे हिसाब से वो लैंड भी जो है वो सूट करना चाहिए। तो ये एक आइडियल साइट होता है, या पर्टिकुलर प्लेस इतना मतलब हमारे लिए आइडियल माना जाएगा, वो जगह जहाँ पे ये चारों पॉइंट्स होंगे। फेवरेबल क्लाइमेट होगी उस पर्टिकुलर जगह में, पानी अवेलेबल होगा, सूटेबल लैंड होगा और फर्टाइल सॉइल होगा, तो उस जगह पे इंसान आसानी से है जो बस जाता है, सेटल हो जाता है। फिर कहता है कि सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, ये जो बसने की क्रिया है, सेटलमेंट जो है, ये या तो परमानेंट हो सकती है या फिर टेम्परेरी हो सकती है, यानी कि स्थायी रूप से हो सकती है या फिर अस्थायी रूप से हो सकती है। सेटलमेंट, आप किसी जगह बसने गए हो, यानी कि आप जहाँ पे हो वो परमानेंट है, ठीक है, आप हमेशा यहीं रहने वाले हो। टेम्परेरी, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे एक हफ्ते के लिए गए हो घूमने फिरने, वो क्या है, टेम्परेरी है। आप किसी पर्टिकुलर पे जाके जगह पे रह रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो वो टेम्परेरी कहलाता है। तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी, जब आप कहीं जाके बसते हो, कब्जा करते हो, ऑक्यूपाइड करते हो किसी प्लेस को कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट होता है, यानी अस्थायी बंदोबस्त होता है। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountain often dwell in such temporary settlement, जो लोग जा कर के घने जंगलों में रहते हैं, गर्मी में और ठंडे रेगिस्तानों में, ठीक है, और गर्म ठंडे रेगिस्तानों में, माउंटेन्स पे जा कर के पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग अक्सर जा कर के वहाँ पे कुछ समय के लिए घूमने फिरने जब जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे उस जगह पे रहते हैं। तो ये इस तरह का जो लोग जा कर के रहते हैं उसको हम अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, यानी टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस, यानी कि वो लोग उस जगह पे जाके क्या करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, यानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, सभा करते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं,
एंड देन खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं उस जगह पे जाकर, या फिर ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं, यानी कि पशु चारकों, मतलब कि जो लोग किसी जानवर को पाले हुए होते हैं और किसी पर्टिकुलर मतलब क्लाइमेट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से अपने जानवरों के साथ वो किसी जगह पे शिफ्ट करते हैं ना, उसी को हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस किसे कहते हैं? जब जितने भी पशु चारक होते हैं, यानी कि जितने लोग जो जानवरों को पाले हुए होते हैं, वो लोग जब अपने जानवरों के साथ किसी पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं तो उसी को हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। However, more and more settlement today are permanent settlement, जैसे कि हमारे आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट है, जो बसना है आज के समय में, वो क्या है? एक परमानेंट है, यानी स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, हमेशा के लिए लोग वहाँ सेटल हो रहे हैं। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन, इस तरह के बंदोबस्त में, इस तरह के बसने में लोग क्या करते हैं ना, अपना घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। वहाँ पे घर भी इसीलिए बनाते हैं वो लोग ताकि वो रहें। तो देखिए, जैसे इंसान क्या करता है, ह्यूमन सेटलमेंट आप देख लो, पेड़ पौधे हैं, कितनी हरियाली है, पेड़ वगैरह हैं, माउंटेन वगैरह हैं, लोग क्या है दूर दूर पे जो है वो ऐसे घर बनाए हुए हैं। ठीक है, वो लोग रह रहे हैं उस जगह पे, पास में ही झील है, लेक है, पानी की सप्लाई है, सारी चीज़ें अवेलेबल है उनके पास। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट है, इंसान का बंदोबस्त है। इंसान किस तरीके से अपने आप को सेटल करता है, किसी जगह पे बसाता है ताकि वो अपना ज़िंदगी व्यापन वहाँ पे कर सके। ठीक है, फिर आता है ट्रांस ह्यूमंस, यानी इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ये क्या होता है? एक सीजनल मूवमेंट होता है, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, वो लोग जो जानवरों को पालते हैं किसी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, माने मौसम की वजह से या सीजनल की वजह से, क्या करते हैं वो लोग? मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करते हैं। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस इन सीजन, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगहों को वहाँ से मूव करके ढूंढते हैं, उस जगह पे जाते हैं और अपने जो भी उनका कार्य होता है, जानवर जैसे भेड़ चराने वालों को आप देख लीजिए, ठीक है, जो बकरियां पालते हैं उन लोगों को देख लीजिए, तो ये लोग क्या होते हैं? ट्रांस ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, उनका ये काम होता है। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, इट वॉज मैरी बर्थडे पार्टी। एक लड़की है जिसका नाम मैरी है, उसकी बर्थडे पार्टी है। शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव। यहाँ पे वो लोग, वो और उसके दोस्त जो और हैं, मैरी के जो और दोस्त हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे गुरप्रीत का कि वो आए, तो सो दैट मैरी कुड कट द केक। तो मैरी जो है वो अपने बर्थडे के केक को काटेगी, क्योंकि वो गुरप्रीत का वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव, जैसे अंत में गुरप्रीत वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड, कफिंग एंड विजिंग, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, खांस रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो खरखरा रहा था। ठीक है, वेजिंग कर रहा था, यानी घरघराहट हो रही थी उसके जो जब वो कफ कर रहा था, खांस रहा था। तो शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल, और यहाँ पे उसने क्या किया, उसने एक्सप्लेन किया कि जो जाम था, यानी कि सड़कों पे जो यातायात की, यानी गाड़ियों का जो झुंड था, वो ट्रैफिक जो था बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक जैम था और वो बहुत भयानक तरीके से वहाँ पे जो है वो फंस गई थी। मैरी मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड। मैरी की जो माँ थी, यानी कि मैरी जिसका बर्थडे था उसकी जो माँ थी मिसेस थॉमस, उन्होंने क्या किया, गुरप्रीत के पीठ को थपथपाया। ठीक है, एंड साइड ऑफ द पॉल्यूशन इन अवर सिटी, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे शहर में जो है जो पॉल्यूशन हो रही है, यानी जितनी ज़्यादा हमारे सिटी जो है, शहर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, वहाँ पे मैरी का एक दोस्त था जो प्रसाद नाम था, जिसका वो अभी अभी गाँव से यहाँ शहर में आया हुआ था। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच अ ट्रैफिक जैम्स इन सच अ पॉल्यूशन इन द सिटीज, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो शहरों में ट्रैफिक जैम होते हैं और इतनी ज़्यादा गंदगी, पॉल्यूशन क्यों है शहरों में। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन पर दिन क्या हो रहा है कि जो
यातायात की, यानी कि जो भी हमारे गाड़ियां हैं, मोटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनका जो नंबर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन आबादी बढ़ती जा रही है। तो लोग क्या है, अपनी सुविधा के लिए गाड़ी पे गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है वो पॉल्यूशन भी जो है, वो गंदगी जो है वो हमारे शहरों में और ज़्यादा होती जा रही है। मैरी फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, जो मैरी के पिताजी थे उन्होंने ये रिप्लाई किया कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ गए हैं दिन पर दिन, इसकी वजह से जो है वो हमारा पॉल्यूशन और जैम और ये सारी चीज़ें हो रही है। मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। तो जब उसके पिता ने ये आंसर दिया तो मैरी के मन में ये सवाल उठा, और उसने कहा कि फिर क्यों लोग सिटीज़ में आ रहे हैं, यानी शहरों में क्यों आ रहे हैं लोग। तो उसकी माँ ने कहा, हर मदर रिप्लाइड कि दे कम लुकिंग फॉर ए जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। उसकी माँ ने कहा कि वो लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि वो अच्छी जॉब पा सके, ठीक है, अच्छा काम पा सके, नौकरी, अच्छी पढ़ाई पा सके, बेटर एजुकेशन पा सके, और अच्छी दवा की सुविधाएं पा सके। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो उनके दवा के लिए, उनके रोगों के लिए अच्छी सुविधाएं पा सके, इसलिए लोग जो है वो विलेज से, गांव से शहरों में आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ़ सो मैनी पीपल कीप्स कमिंग टू सिटीज़। मैरी ने क्या किया, आगे पूछा कि अगर इस तरीके से लोग जो हैं वो आते रहे शहरों में, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, तो क्या होगा, ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ रहेंगे अगर इसी तरीके से लोग आते रहे तो जब उसने ये क्वेश्चन किया तो मिस्टर थॉमस सेड, उसके पिता ने कहा, मिस्टर थॉमस ने ये कहा कि दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर। तो उसके पिता ने कहा इसीलिए तुम जो है वो बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी वगैरह, मतलब छोटे छोटे जो कस्बे, झोपड़ी, आपको मुंबई वगैरह में देखो तो सबसे बड़ा एग्जांपल है, मुंबई में आप देखो तो बहुत सारी झोपड़ियों में लोग छोटे छोटे रहते हैं। तो ऐसी झुग्गी झोपड़ी जो वो देखती है, इतने ज़्यादा जो कस्बे वो देखती है, कबाड़ देखती है, तो वो इसीलिए देखती है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो आ चुके हैं वो कहाँ रहेंगे आखिर। तो वही कहने का मतलब है कि उसके पिता ने कहा कि जो तुम ये देखती हो स्लम्स और स्क्वाटर, यानी झुग्गी झोपड़ी वगैरह, और जो कबाड़ की बसने की जो कस्बा बसता है पूरा, वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पे लोग जो हैं वो बसे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अंडस वाली जगहों पे, अधिक भरे हुए जगहों पर वो अस्वच्छ स्थिति में, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, यानी कि ना वहाँ पे किसी तरह का इन्वायरमेंट अच्छा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी की सुविधाएं नहीं है, पानी गंदा आता है, लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे नौकरी चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनकी मजबूरी है, वो वहाँ उसी तरीके से, उसी कंजेस्टेड में, उसी दिक्कतों में वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़। हम आज के समय में जो शहरों में बिजली की कमी, पानी का कमी, और ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सब अब आम हो गई हैं, आम परेशानियां हो गई हैं शहरों के अंदर। प्रसाद ने ये कहा, अवर विलेज में नॉट हैव अ बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विपाइड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में क्या है कि ना ही बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, मूवी थिएटर्स वगैरह हैं, ना ही बहुत अच्छे वेल इक्विपाइड स्कूल्स वगैरह हैं, यानी कि अच्छी तरीके से जो हमारे एकदम प्रॉपर स्कूल होते हैं उस तरीके के कोई स्कूल्स नहीं है, ना ही अच्छी कोई अस्पताल है। बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस। पर हम लोगों की जगह पे क्या है, विलेजेस में क्या है, वो बताता है कि गांव में क्या है, काफ़ी खुली जगह है, ओपन स्पेस है, बड़े बड़े मैदान हैं, एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और अच्छी हवाएं हैं, ताज़ी हवाएं हैं, ताकि हम सांस ले सकें और उसको इनहेल कर सकें। When my grandfather was sick, वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। जब भी मेरे दादा जो हैं वो, उसके जो दादा थे, जब भी वो बीमार पड़ते थे, वो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि जल्दी से जल्दी उनको शहर वाले अस्पताल में आना पड़ता था।
फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ये जो पूरी ऊपर वार्तालाप हुई मैरी और मैरी के माँ बाप, उसके जो भी दोस्त थे, उन सब के बीच में ये जो पूरी वार्तालाप हुई, कन्वर्सेशन हुई, वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट। हम लोगों ने उन पूरी बातों से दो ऐसे अलग अलग पिक्चर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में बसने का यानी बंदोबस्त का, जो जहाँ पे लोग रहते हैं उस जगह का दो तरीके का अलग अलग डिफरेंस पिक्चर हमारे माइंड में आता है, जैसे द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, यानी कि गांव वाला एक सेटलमेंट और एक आपका शहर वाला यानी अर्बन सेटलमेंट। तो द विलेज आर रूरल सेटलमेंट, विलेज क्या है, गाँव क्या है, ये एक रूरल सेटलमेंट है, वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। ये जहाँ पर ये विलेज है, गाँव है, जो गांव होता है वही हमारा एक रूरल सेटलमेंट होता है, यानी कि हमारा जो गांव का बंदोबस्त होता है वो होता है जहाँ पे लोग जो हैं वो इंगेज हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो इन कामों में व्यस्त हैं, जैसे उन गतिविधियों में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, यानी खेती से जुड़ी हुई है, मछली पकड़ने के कार्य से जुड़ी हुई है, जंगलों के कार्य से जुड़ी हुई है, हाथ के कामों यानी क्राफ्ट वर्क से जुड़ी हुई है, एंड ट्रेडिंग यानी व्यापार के कामों से जुड़ी हुई है। तो रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर। रूरल सेटलमेंट क्या हो सकता है, या तो वो कॉम्पैक्ट हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड यानी छितरा हुआ, या तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो सकता है, या फिर यानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ बस्ती हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग, यानी कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है हमारा, जिसको हम सघन बस्ती कहते हैं ना, घनी बस्ती जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा करीब करीब क्लोजली, मतलब बहुत पास पास बने हुए क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो रहने के क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी पास पास बने होते हैं। वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, जहाँ पे जबकि बहुत ज़्यादा जो है मैदान जो है वो फ्लैट लैंड ज़मीन जो होती है वो अवेलेबल होती है, फिर भी लोगों के रहने की जो जगह होती है वो काफ़ी करीब करीब बनी होती है। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट, और जो दूसरा होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट, यानी कि छितरा हुआ जो हमारा बंदोबस्त होता है, बसने का जो जगह होता है, आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, वो क्या होता है, वो जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, पूरा स्पेस जो होता है, जगह जो होता है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होता है, एक्सटेंसिव एरिया बहुत बड़ा होता है, फैला हुआ। दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट। इस तरह का स्कैटर्ड यानी फैला हुआ जो बंदोबस्त होता है, सेटलमेंट होता है, इस तरह का सेटलमेंट आपको ज़्यादातर जो है वो चोटियों पे, पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ों की चोटियों पे ऐसा देखने को मिलेगा, थिक फॉरेस्ट जंगलों में देखने को मिलेगा, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, उन क्षेत्रों में आपको इस तरह का सेटलमेंट यानी स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखो तो आपको 7.2 फिगर में देखने को मिल जाएगा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, किस तरीके से बहुत करीब करीब, देखिए ये घर इतना करीब करीब जो है वो घर बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा एकदम घना बस्ती जैसा लग रहा है, तो इसको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि सघन बस्ती, जिसको हम क्या कहते हैं, सघन बस्ती, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा घना। फिर दूसरे तरफ हमारा 7.3 में आप देखो तो ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है, यानी कितनी दूर दूर पे, देखिए एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, तो इस तरीके से बहुत फैले हुए, और बाकी सब लैंड है, आप देखो कैसे पेड़ पौधे ज़मीन ये सब है ना पूरा, तो ये क्या है, फैला हुआ बंदोबस्त है, लोग बसे हुए हैं लेकिन फैल के अच्छे से, तो ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है, ठीक है। तो दो तरह की ऐसी पिक्चर आ गई हमारी, क्या क्या, एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, दूसरी हो गई हमारी स्कैटर्ड। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड अ हाउस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। रूरल एरिया में, गांव वाले क्षेत्रों में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं अपने हिसाब से, जो इन्वायरमेंट उनको सूट करता है, जो परिस्थिति उनको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना घर बनाते हैं। इन रीजन, उन क्षेत्रों में क्या होता है, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, दे हैव स्लैंटिंग रूफ, वो लोग क्या करते हैं, तिरछी छत बनवाते हैं, जैसे आप ये देखो इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखो तो इनका छत कैसा है, तिरछा है ना, तो वो लोग काफ़ी तिरछी छत बनवाते हैं,
प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन द रेनी सीजन, तो उन जगहों पे क्या होता है, जो पानी होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जमा होने लगता है। जैसे बारिश होती है उन जगहों पे पानी भरने लगता है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में। द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेस प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट, तो उन जगहों पे क्या होता है, जो घर होते हैं वो बने हुए होते हैं ऊंचे जगहों पर, ऊपर वाले मतलब कि ऊंचे स्थान के प्लेटफॉर्म पे बने हुए होते हैं। किनका यूज़ करके, स्टिल्ट का, यानी कि लकड़ियों का जो है वो यूज़ करके बना होता है। जैसा फिगर पॉइंट 7.4 में आप देखो तो घर कैसे बांस की लकड़ियों, ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो बनी हुई होती हैं, और उनके ऊपर जो है वो ऊंचाई पे जो है उनका घर बना हुआ होता है। थिक मड वॉल्ड हाउस, वो क्या होता है कि मिट्टी की दीवारें होती हैं, विथ थचेड रूफ, यानी फूस की खेत, यानी कि जो एक घास होता है ना, जो स्ट्रॉ टाइप का घास होता है उसकी बनी हुई छतें होती हैं। आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे गर्मी वाला मौसम होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, उन जगहों पे आपको इस तरह मिट्टी की दीवार वाले घर और फूस की बनी हुई छतें आपको देखने को बहुत कॉमन मिलेगी, यानी कि सामान्य मिलेगी। लोकल मटेरियल, लोकल पदार्थ का, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो है जो चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, वो लोकल मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे स्टोन्स का, मड का, क्ले का, स्ट्रॉ का, यानी कि पत्थरों का, उसका मिट्टी का, क्ले का, और स्ट्रॉ वगैरह, बैम्बू वगैरह की जो पतली पतली लकड़ियाँ होती है ना स्ट्रॉ की, उसकी यूज़ करते हैं ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके अपने घरों को बना सकें। द टाउन्स आर स्मॉल, वहाँ पे जो घरें होती हैं, टाउन्स होती हैं, ठीक है, शहरों में जो सारे घर होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे थे। वो शहर जो होता है, वो जो गांव होता है वो पूरा छोटा कस्बा होता है। एंड द सिटीज़ आर लार्जर, और जो हमारा शहर होता है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और इसलिए उसको हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। लार्जर अर्बन, बड़े पैमाने पे जो हमारा शहर बसा हुआ होता है वो हमारा लार्जर अर्बन सेटलमेंट होता है। इन अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अर्बन एरिया यानी शहर वाले क्षेत्रों में ऐसा क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जितने भी निर्माण वाले व्यापार होते हैं, काम होते हैं, उनमें इंगेज होते हैं, वो वाला काम करते हैं, निर्माण का काम पर और व्यापार का काम करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, यानी कि लोग उनके यहाँ जा कर के काम करें, ठीक है। तो इस तरह का वो पूरा जो है वहाँ पे हमारे अर्बन एरिया में, शहरों में इस तरह का सेटलमेंट होता है, और वहाँ के लोग इस तरीके से रहते हैं और ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट, अपने शहर के, अपने स्टेट के एरिया के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, टाउन्स हैं, उन जगहों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।